राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति अपने बेटा बहू और अपनी कुंवारी बेटी के साथ रहते थे। वेश्या दंपति के बेटे की बहू हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और गुरुवार का व्रत रखती और उस दिन केले के पेड़ को सींचती थी, पूजा करती और दियाबाती करती और परिक्रमा करती थी। जब वह केले के पेड़ को सींचने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी अपने साथ लेकर जाती। जब भाभी केले के पेड़ को सींचती पूजा करती तो मन ही मन कहती कि हे विष्णु भगवान, मुझे बेटा हो जाए तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। भाभी ने पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करते समय, सींचते समय यही विनती करी। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर देखता हूँ यह अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह समय बीता। 4 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। परंतु भाभी अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। बेटा होने के बाद भाभी जब 1.25 महीने की हो गई तब वह पहली बार अपने मायके में बच्चे को लेकर जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ पड़ा। पुराने जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना होता था तो वे खेतों के मुंडेर से पैदल पैदल जाते थे या फिर वन में से जाते थे। जब भाभी केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा हो जाए तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी, लेकिन तू अपना वचन भूल गई। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया कि तभी केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। यह देखकर भाभी डर गई। वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी मायके आ गई। जितने दिन भी वह मायके में रही वह बेचैन रही। भाभी के माता पिता और भाई बहनों ने उसे कई बार पूछा कि तू परेशान क्यों है? अब तो तुझे बेटा भी हो गया है, तुझे तो खुश रहना चाहिए। परंतु भाभी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसके बाद भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ पड़ता था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रही। तब भाभी के सास ससुर और पति ने पूछा कि जब तुम यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो। क्या तुम्हारे मायके वालों ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तो भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं कुछ समय से कमजोरी सी महसूस कर रही हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए कामवाली लगा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम कर लो। तब बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछे और रोटी के लिए कामवाली लगा दी, लेकिन भाभी फिर भी दिन पर दिन सूखने लगी। उस बेचारी की तो भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद सास ससुर और पति ने उसे डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को भी दिखाया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि आपकी बहू स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है, इसे तो कोई चिंता सता रही है। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। भाभी को बुलाया गया और पूछा गया कि तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई है क्या? वह दरवाजे पर खड़ा है। भाभी भागी भागी दरवाजे पर गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं? मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं। तब नवयुवक धीरे से भाभी के कान में बोला कि भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवा रही हैं। यह सुनकर भाभी थर थर कांपने लगी कि तभी वह नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया और बोला कि माँ, बाबूजी, मैं बाहर काम कमाने गया हुआ था। तब मेरी यह बहन बहुत छोटी थी। अभी कुछ दिन पहले ही गांव वापस आया हूँ तो मैं अपनी बहन से मिलने चला आया।
साहूकार दंपति बोले कि अरे साडू भाई आए हो तो कुछ दिन हमारे घर भी ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई से अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया। बहू को जब पता लगा तो उसे बहुत खुशी हुई। अब तो उसकी परेशानी भी खत्म हो गई। वह तो इसी परेशानी से दुखी रहती थी। अब भाभी खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारियां करने लगी। फिर एक दिन धूमधाम से विवाह भी हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय बीतने लगा। जब ननद के विवाह के बाद पहला राखी का त्योहार आया तो साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि देखो पहला त्योहार आया है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। तो बेटे ने हामी भर दी कि ठीक है माँ बाबूजी, जैसा आप कहते हैं हम वैसा ही कर लेंगे। लेकिन भाभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सिर से जैसे आसमान गायब हो गया। वह सोच में पड़ गई कि मैं अब अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। पूरे दिन वह दुखी होती रही। दोपहर बाद समय निकालकर वह उसी केले के पेड़ के पास गई और बोली कि हे ईश्वर, आपने मेरी ननद से विवाह किया। अब मेरे सास ससुर और पति कह रहे हैं कि पहली राखी पर अपनी ननद के ससुराल जाकर राखी बंधवाना। हे ईश्वर, मैं अपने पति को लेकर कहाँ आऊं? तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम अपने पति को लेकर रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास आ जाना, लेकिन 1:15 पहर से ज्यादा देर मत रुकना। आकाशवाणी सुनकर भाभी खुश हो गई और खुशी खुशी घर आ गई। तब रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने पति और बच्चे को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उस केले के पेड़ की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी थे। भाभी को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। सुंदर नवयुवक व ननद ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और बोली कि भाभी, आपकी वजह से मुझे यह घरवर मिला है। मुझे आपके ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने का फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी, भाई और भतीजे के राखी बांधी। भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के राखी बांधी। 1:15 प्रहर का समय देखते देखते ही बीत गया। तभी भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस जाने का हो ही नहीं रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, हमें चलना पड़ेगा। तब भाभी अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो बहन के घर ही रह गई है, चलो हम वापस छतरी लेकर आते हैं। तो भाभी ने मना कर दिया कि अरे कोई बात नहीं, वह आपकी बहन का घर है, हम दूसरी छतरी बाजार से खरीद लेंगे। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे। लेकिन वहां पहले जैसा कोई महल मालिया नहीं था, उजाड़ वन था। मात्र एक केले का पेड़ था जिसके ऊपर छतरी लटक रही थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे थोड़ी देर पहले यहाँ तेरे भाई का महल नुमा मकान था। एक क्षण पहले यहाँ पर नौकर चाकर हाथी घोड़े और खूब ठाट बाट था, वह सब कहाँ गायब हो गया? सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? तब भाभी अपने पति से बोली कि पहले आप घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई कि मेरी ननद का ब्याह तो भगवान से हुआ है। जब सबने सुना तो सबको बहुत खुशी हुई। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे आपने भाभी को केले का पेड़ सींचने का फल दिया वैसे सबको देना, और इस कहानी को सुनने का फल सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। 4 बहुएं बहुत अमीर घर से थी, जिनके परिवार में माता पिता भाई बहन भौजाई सभी थे। चारों बहुएं हर वार त्योहार को अपने मायके जाती थी और वहां से उपहार में बहुत सारा सामान लाती थी। परंतु 5वीं बहू बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। उसके दूर के रिश्ते के मामा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। समझा जाना चाहिए कि वह एक तरह से अनाथ थी।
उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उसे वार त्योहार पर मायके में बुलाता। उसने कभी मायके के सुख का अनुभव भी नहीं किया। जब भी कोई वार त्योहार आता तो चारों बहुएं मायके चली जाती और 8-8, 10-10 दिन तक वहां रहकर आती और 5वीं बहू को घर पर अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। सास ससुर का, घर का, बाहर का, गाय भैंसों का, सबका काम वो अकेले ही संभालती थी। उसके अलावा जब वे जिठानियां अपने मायके से उपहार लेकर के आती तो वे अपना सामान 5वीं बहू को दिखा दिखा कर चिढ़ाती और ताने मारती कि अरे तेरा भी मायके होता तो तू भी मायके जाती और हमारे जैसे महंगे महंगे तोहफे उपहार में लाती। 5वीं बहू यह देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती। वह मनी मन सोचती कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं जो मुझे भी 2 दिन घर बुलाए, मेरा भी आव भगत करे, मुझे भी महंगे महंगे तोहफे उपहार में दे। वह मनी मन कहती कि हे भगवान, मेरा भी कोई भाई होता। तब एक दिन जब 5वीं बहू सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई तो वहां बैठकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। उसे दुखी देखकर बृहस्पति भगवान को उसके ऊपर दया आई। तब बृहस्पति भगवान वहां एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब 5वीं बहू रोती जाए और अपना सारा दुखड़ा ब्राह्मण को सुनाती जाए। 5वीं बहू ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं कि कोई मुझे अपने घर 2 दिन के लिए बुलाए। तब बृहस्पति भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बहन, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। 5वीं बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि कोई भगवान भी भाई होते हैं और मेरे सास ससुर को तो मालूम है कि मेरा कोई भाई नहीं। तब बृहस्पति भगवान बोले कि तुम अपने सास ससुर से कहना कि यह मेरा मुंह भोला भाई है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था, आज ही मुझे पनघट पर मिला है। वह मुझे शाम को 7 बजे अपने घर लिवाने के लिए लेने आएगा। जब 5वीं बहू ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब बृहस्पति भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा कि बहन, आज से ही मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। 5वीं बहू खुशी खुशी घर आई और आते ही अपने सास ससुर और पति से बोली कि आज मेरा मुंह बोला बिछड़ा भाई मुझे पनघट पर मिला था, वह मुझे 7 बजे लिवाने आएगा। सास ससुर को और उसके पति को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तेरा भाई कब कैसे अचानक से आ गया। फिर ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को वह 7 बजे आ रहा है, हम सब उसे देख लेंगे। फिर ठीक शाम को 7 बजे 5वीं बहू का भाई आया और अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए घर ले गया। तब बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी ने जो मनुष्य वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अपनी बहन का खूब आव भगत किया, खूब खातिरदारी करी। 8-10 दिन पंख लगा करके उड़ गए। फिर एक दिन 5वीं बहू का पति अपनी पत्नी को लेने पहुंच गया। तब बहन बृहस्पति भगवान से बोली कि भाई, अब मुझे विदा कर दो, मेरा पति मुझे लेने आया है। बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी जो मनुष्य वेश में थे, उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारा सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन उपहार में दिए। तब बृहस्पति भगवान ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जब तुम विदा होकर के जाओ तो अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोना, और जब तुम्हारी भाभी तुमसे रोने का कारण पूछे तो तुम उनसे कहना कि मुझे आप अपना 9 का हार दे दो।
उसके बाद बृहस्पति भगवान की पत्नी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, जब आप विदा होकर जाने लगो तो अपने भाई के गले लगकर खूब रोना। जब आपका भाई आपसे रोने का कारण पूछे तो आप उनसे कहना कि मुझे आप अपना सोने का मुकुट दे दीजिए। तब पांचवी बहू ने ऐसा ही किया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो वह अपने भाई भौजाई के गले लगकर खूब रोने लगी। तब बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी ने अपनी बहन से रोने का कारण पूछा। तब पांचवी बहू बोली कि भाई, मुझे आपका मुकुट और भाभी, मुझे आपका नौलख का हार चाहिए, ताकि मैं उन्हें देख देख कर खुश होती रहूं और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई भौजाई अभी भी मेरे साथ है। तब बृहस्पति भगवान ने अपना मुकुट उतार करके दे दिया और उनकी पत्नी ने अपना नौलख का हार उतार करके पांचवी बहू को दे दिया। तब बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी दोनों ही समझ गए कि यह सब कुछ किया हुआ उनका ही था। जब पांचवी बहू खूब सारा धन दौलत लेकर घर आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सोना, चांदी, कपड़े, गहने और कीमती उपहारों से पांचवी बहू का कमरा भर गया। अब तो हर कोई पांचवी बहू की भी इज्जत करने लगा। सभी जिठानियों ने और सास ससुर ने इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह अब पांचवी बहू के दिन भी खुशी खुशी व्यतीत होने लगे। पांचवी बहू घर का अब कोई कामकाज नहीं करती थी। वो पूरे समय अपने कमरे में ही रहती थी। बड़ी चारों बहुओं को यह देखकर बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने अपने सास ससुर को पांचवी बहू की शिकायत लगाई कि आजकल वह घर का कोई कामकाज नहीं करती। तब सास ससुर ने भी पांचवी बहू की ही भीड़ बोली। सास ससुर बोले कि वो इतने बरस तक घर का कामकाज कर रही थी, अब कुछ बरस तुम भी कर लो। तब एक दिन चारों जिठानियों ने एक योजना बनाई कि पांचवी बहू के कमरे में जाकर के देखना चाहिए कि वह सारा दिन अकेली कमरे में क्या करती है। तब एक दिन पांचवी बहू छत पर कपड़े सुखा रही थी। तब चारों जिठानियां पांचवी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अलमारी में सोने का मुकुट और नौलख का हार पड़ा था, जिसकी वह पूजा करती थी। बड़ी जिठानियों ने उस नौलख का हार और मुकुट को चोरी कर लिया। वे मनी मन सोचने लगी कि अब कैसे पूजा करेगी, अब तो इसे कमरे में से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा चारों जिठानियों ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू तो अब भी कमरे में ही रहती थी और कमरे से बाहर ही नहीं आती थी, और न ही उसने हार और मुकुट चोरी की बात घर में फैलाई। अब तो चारों जिठानियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब एक दिन चारों जिठानियां छोटी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कमरे की हर खूंटी पर नौलख का हार लटक रहा था और 15-20 सोने के मुकुट रखे थे। तब चारों जिठानियों ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति भगवान की कृपा हुई है। मेरा कोई भाई नहीं, कोई भौजाई नहीं। मेरे तो बृहस्पति भगवान और उनकी पत्नी ही मेरे भाई भौजाई हैं। यह सब उन्हीं की कृपा है। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने पांचवी बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर सबका घर धन धान्य से भर देना। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।